बीमारी से तो नहीं मरेंगे। हम मरेंगे तो बम गोली से मरेंगे, बीमारी से नहीं। ये बयान देने वाले पप्पू यादव ने एक बड़ा लोहा ले लिया है। क्या पप्पू यादव 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे? वो गैंग जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारा, वो गैंग जिसके तार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ रहे हैं, वो गैंग जिसके डर से सलमान खान के घरवाले किसी बाहरी से मिलना नहीं चाहते, वो गैंग जिसके डर से सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्या उस गैंग का खात्मा पप्पू यादव कर पाएंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीधे लॉरेंस गैंग को 24 घंटे के अंदर खत्म करने का दावा किया है। पप्पू यादव ने लिखा कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है। सब मुखदर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब पप्पू यादव का यह पोस्ट केवल सरकार से अनुमति नहीं मांग रहा, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे रहा है। पोस्ट पर आप गौर करें तो पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, 2 टके का गैंगस्टर, 2 टके का अपराधी। यह शब्द सुनिए, और ये सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यह शब्द, ये पोस्ट, ये बात चुभ जाए। वो गैंग जिसमें गोल्डी बराड़ जैसा अपराधी है, जो कनाडा में बैठकर भारत में हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। खैर, पप्पू यादव भारत से बाहर जाकर इनका खात्मा करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन पप्पू यादव की इस पोस्ट पर कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं। कोई ये लिख रहा है कि पप्पू यादव भावनाओं में बह गए, तो कोई ये लिख रहा है कि जिसने खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई हो, वो क्या सुरक्षा देगा। ये ट्वीट देखिए। खैर, पप्पू यादव भी ये बात मानते हैं कि उन्हें कोई अपराधी ही मारेगा, क्योंकि वो बड़ी लड़ाई पर निकले हैं, लिहाजा कोई उन्हें बम गोली से ही मारेगा। पप्पू यादव इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने बिहार में नक्सलियों से लोहा लिया। कैसे लोहा लिया था, ये खुद उनका बयान सुनिए, जो कुछ महीने पहले हमारे साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया था। आपने उग्रवादियों को भी डरा दिया था? सर, लड़े, माओवादियों से लड़ गए, नक्सल से भी लड़े, माओवादी से भी लड़े। अच्छा, एक बार नहीं, 4 बार नेपाल गए लड़ने सर। 3 पीएम बनाए नेपाल में। बंदूक से लड़ते थे कि लाठी से? सर, लाठी से वहां कौन लड़ेगा सर। और वहां विचारों से लड़ने की बात से ऊपर लड़ना पड़ता था कि जब उसके पास, माओवादी के पास 47, 56, आपके पास सर, हम लोग लाइसेंस, सारे परिवार मधेसियों के खिलाफ जब जंग थी ना सर, तो हम लोग चाहते थे 200 गाड़ी से, 300 गाड़ी से। आपके पास कौन सी राइफल होती थी? राइफलों की कमी है लाइसेंस इस देश में, अजू में। शॉर्ट और राइफल उठाओ, 315 है, 3006 है, सेमी है। पप्पू यादव को लोग बाहुबली नेता के तौर पर भी पहचानते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि माफिया से ये माननीय बन गए। पप्पू यादव का नाम बिहार की कई बड़ी वारदात में आ चुका है। हत्या, अपहरण, बूथ कैप्चरिंग जैसे कई मामले इन पर दर्ज हो चुके हैं। हालांकि इसको लेकर पप्पू यादव पर कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हो सका है, सिर्फ मामले ही दर्ज हुए हैं। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पप्पू यादव की दबंगई का सहारा लिया। कॉलेज के समय से ही पप्पू यादव की पहचान बाहुबली के रूप में होने लगी थी। 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने जीत हासिल की और बन गए नेताजी। 90 के दौर में एक और नेता आनंद मोहन भी राजनीति में आए थे। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच अक्सर वर्चस्व को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पूर्णिया से सांसद बनने के बाद पप्पू यादव का नाम एक बड़े हत्याकांड में आया, माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड। गिरफ्तार हुए इस मामले में, जेल गए। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी, लेकिन हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पप्पू यादव को बरी कर दिया। तो क्या पप्पू यादव
लॉरेंस गैंग का खात्मा कर पाएंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए।